हेलो गाइस, वेलकम टू TYJ वर्ल्ड। आज हम यहाँ पे 5 डिफरेंट मोबाइल्स के बीच में एक्सट्रीम लेवल हीट टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। इस टेस्ट में यहाँ पे इन मोबाइलों के साथ 3 कंडीशन ही हो सकती हैं, या तो मोबाइल ब्लास्ट हो सकते हैं, या फिर मोबाइल का सर्किट या डिस्प्ले जल सकता है, और यहाँ पे जो लास्ट कंडीशन है मोबाइल किसी तरह से सर्वाइव कर सकते हैं। यहाँ पे मोबाइलों का टेम्परेचर आपको 80 से 90 डिग्री तक देखने को मिल सकता है। वैसे हमने ये टेस्ट पहले भी परफॉर्म किया 4 डिफरेंट मोबाइल्सों के बीच में, जिसमें था Redmi Note 10 Pro, Asus Zenfone Max Pro M2, Realme 3 और Nokia 6.1 Plus, जिसका रिजल्ट काफी इंटरेस्टिंग था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम Redmi Note 5 Pro, Asus Zenfone Max Pro M1, Redmi Note 7, Honor 8X और Samsung Galaxy M20 के बीच में एक्सट्रीम लेवल हीट टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे हम कंटिन्यू फुल ब्राइटनेस लेवल पे PUBG प्ले करने वाले हैं, लेकिन ये नॉर्मल टेस्ट नहीं होने वाला है। अगर हम यहाँ टेस्ट के बेसिक्स की बात करें तो आप देख सकते हैं हमने सभी डिवाइसों को रूम टेम्परेचर पे रखा है, यानी कि इनका इनिशियल स्टेज टेम्परेचर अभी 30 से 31 डिग्री है स्क्रीन पर और बैक बॉडी पर, यानी कि बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे है। अब हम यहाँ पे एक्सट्रीम लेवल टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल फुल कर दिया, ऑटोमेटिक ब्राइटनेस ऑफ कर दी है, और सभी डिवाइसों में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए 4G सिमें लगाई है, जिसपे हाई स्पीड डेटा प्लान एक्टिवेट, और सभी डिवाइसों में हमने PUBG ऑन कर दिया है। वैसे तो PUBG प्ले करते हुए टेस्ट हमने पहले भी परफॉर्म किया है, लेकिन ये उस तरह का टेस्ट नहीं होने वाला है। यहाँ पे टेम्परेचर काफी ज्यादा जाने वाला है। हमने यहाँ पे PUBG स्टार्ट तो किया है, इसके साथ साथ हमने मोबाइलों को धूप में रख दिया है, यानी कि कड़कती धूप में रख दिया है। अगर हम यहाँ पे आपको उस टेबल का टेम्परेचर मेजर करके दिखा दे, जिस टेबल पे हमने मोबाइलों को रखा है, तो आप देख सकते हैं उसका ही टेम्परेचर धूप में 53 डिग्री पहुंच चुका है। तो अब मोबाइलों का क्या हाल होने वाला है ये हम आगे देखेंगे। लेकिन हमने यहाँ पे टेस्ट को और एक्सट्रीम बनाने के लिए सभी डिवाइसों को धूप में तो रखा है PUBG ऑन करके, लेकिन उन्हें चार्जिंग में भी लगा दिया। अब देख सकते हैं हमने यहाँ सभी का चार्जर कनेक्ट कर दिया है। यानी कि मोबाइल यहाँ चार्ज हो रहे हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑन है, PUBG चल रहे हैं। तो इसके 3 मिनट के बाद यहाँ पे 2 मोबाइलों में नोटिफिकेशन आने लगी, जिसमें सबसे पहले था Samsung Galaxy M20। आप देख सकते हैं Samsung Galaxy M20 में एक नोटिफिकेशन आने लगी कि मोबाइल ओवरहीट हो चुका है, उसके कारण चार्जर को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। Honor 8X में भी नोटिफिकेशन आने लगी कि मोबाइल ओवरहीट हो चुका है, इसलिए बैकग्राउंड की प्रोसेस को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, और साथ में यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल को कम कर रहे हैं और चार्जर को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन हमने यहाँ पे Honor 8X की ब्राइटनेस लेवल फिर से फुल कर दी और टेस्ट को कंटिन्यू परफॉर्म किया। तो 7 मिनट के बाद हमने सभी डिवाइसों को स्टूडियो में ला के देखा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी का टेम्परेचर काफी ज्यादा जा चुका है, जिसमें Honor 8X का टेम्परेचर 52 डिग्री जा चुका है स्क्रीन पर, Redmi Note 7 का 53 डिग्री जा चुका है, Asus Zenfone Max Pro M1 का सबसे ज्यादा गया है 61.2 डिग्री, Redmi Note 5 Pro का टेम्परेचर यहाँ पे 58 डिग्री तो चला गया है, लेकिन ये मोबाइल ऑफ हो चुका है। यानी कि Redmi Note 5 Pro का टेम्परेचर इतना जा चुका था कि इसने अपने आप को स्विच ऑफ कर लिया, और Samsung Galaxy M20 का जो मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ गया वो 60 डिग्री का है। तो हमने यहाँ पे Redmi Note 5 Pro को फिर से स्टार्ट किया और टेस्ट को कंटिन्यू परफॉर्म, लेकिन हमने यहाँ पे अब चार्जिंग हटा दी है, सभी डिवाइसों में PUBG ऑन करके फिर से हमने इन्हें धूप में रख दिया है। तो 10 मिनट के बाद हमने फिर से डिवाइसों का टेम्परेचर लिया, तो यहाँ पे Honor 8X का टेम्परेचर 55 डिग्री आ रहा था। उसके अलावा सभी का टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो चुका पहले के मुकाबले, यानी चार्जिंग हटाने से यहाँ पे काफी इम्पैक्ट आया है। आप देख सकते हैं Honor 8X के अलावा बाकी सभी डिवाइसों का टेम्परेचर यहाँ पे थोड़ा सा कम हो चुका है। तो हमने यहाँ पे टेस्ट को कंटिन्यूअस परफॉर्म किया, फिर से हमने इसे 10 मिनट के लिए धूप में छोड़ दिया था। अब 28 मिनट हो चुके हैं हमें टेस्ट परफॉर्म करते हुए, और यहाँ पे 2 डिवाइस ऑफ हो चुके हैं, यानी कि 2 डिवाइस सर्वाइव होने के लिए अपने आप को कंप्लीट ऑफ कर लिया है। अब देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर मेजर करके आपको दिखा दे तो 57 डिग्री का टेम्परेचर मैक्सिमम जा रहा है Honor 8X में, 58 डिग्री का जा रहा है Redmi Note 7 में, 62.8 डिग्री का टेम्परेचर जा रहा था Asus Zenfone Max Pro M1 में, लेकिन इसने अपने आप को ऑफ कर लिया, और 61 डिग्री का मैक्सिमम टेम्परेचर जा रहा था Redmi Note 5 Pro में, लेकिन इसने भी अपने आप को ऑफ कर लिया, और 63 डिग्री का सबसे ज्यादा टेम्परेचर जा रहा था Samsung Galaxy M20 ने, लेकिन इसने अपने आप को ऑफ नहीं किया। तो यहाँ पे जैसे ही टेम्परेचर 61 डिग्री के ऊपर पहुंचा, तो Asus Zenfone Max Pro M1 और Redmi Note 5 Pro, ये 2 ऐसे डिवाइस थे जिन्होंने अपने आप को सर्वाइव करने के लिए ऑफ कर लिया। जबकि अभी Honor 8X और Redmi Note 10 में टेम्परेचर 60 डिग्री को क्रॉस नहीं किया है, लेकिन Samsung Galaxy M20 में टेम्परेचर 60 डिग्री को क्रॉस कर चुका है, उसके बाद भी ये अभी ऑफ नहीं हुआ है। तो हमने यहाँ पे 3 डिवाइसों के बीच में ये टेस्ट को कंटिन्यू परफॉर्म किया, Honor 8X, Redmi Note 7 और Samsung Galaxy M20। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 20 मिनट के लिए ये सभी डिवाइसों को धूप में छोड़ दिया था, लेकिन यहाँ पे तीनों में ही गेम क्लोज हो रहे थे। इसके साथ साथ Redmi Note 7 ने यहाँ पे गेम को तो क्लोज किया है, इसके साथ पूरी आउटडोर नेटवर्क कनेक्टिविटी ऑफ कर दी, यानी कि किसी भी तरह की
आउटडोर नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं थी। इसके साथ साथ Honor 8X ने यहाँ पे एप्स को क्लोज किया, ब्राइटनेस लेवल कम कर दी और बैकग्राउंड की प्रोसेस को रिस्ट्रिक्ट कर। और Samsung Galaxy M20 ने भी यहाँ पे पूरे गेम्स और एप्स को क्लोज कर दिया और किसी भी गेम्स को ओपन करने नहीं दे रहा था। 20 मिनट होने के बाद जैसे ही हमने इन्हें स्टूडियो में लाके देखा तो आप देख सकते हैं 63 डिग्री का मैक्सिमम टेम्परेचर जा रहा है Honor 8X में, जबकि 64 डिग्री का मैक्सिमम टेम्परेचर जा रहा है Redmi Note 7 में। लेकिन Redmi Note 7 ने यहाँ पे जैसे 60 डिग्री का टेम्परेचर क्रॉस किया उसने अपने आप को ऑफ कर लिया, यानी स्विच ऑफ हो गया Redmi Note 7। जबकि Samsung Galaxy M20 में आप देख सकते हैं 48 मिनट होने के बाद 66 डिग्री का सबसे ज्यादा टेम्परेचर जा रहा था, लेकिन इसने अपने आप को ऑफ नहीं किया, ब्राइटनेस लेवल को कम नहीं किया। इसके बाद हमने टेस्ट को कंटिन्यू परफॉर्म किया। यहाँ पे 1 आवर हो चुके हैं, हम टेस्ट को कंटिन्यू परफॉर्म करते हुए जा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे मोबाइलों की कंडीशन आपको चेक करा दें तो 1 आवर होने के बाद आप देख सकते हैं Honor 8X में 65 डिग्री का मैक्सिमम टेम्परेचर जा चुका है स्क्रीन पर, यानी काफी ज्यादा जा चुका है, लेकिन मोबाइल अभी ऑफ नहीं हुआ है। हालांकि बैकग्राउंड की प्रोसेस को रिस्ट्रिक्ट किया है, लेकिन मोबाइल अभी ऑफ नहीं हुआ है। PUBG ऑन करने पर PUBG ऑन हो जा रहा है। इसके बाद अगर हम यहाँ Samsung Galaxy M20 की बात करें तो Samsung Galaxy M20 में आप देख सकते हैं 70 डिग्री तक टेम्परेचर जा चुका है, यानी काफी ज्यादा टेम्परेचर जा चुका है। ब्राइटनेस लेवल को इसने कम नहीं किया, हालांकि एप्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, हम एप्स ओपन नहीं कर पा रहे, लेकिन मोबाइल कंटिन्यूअस हीट होता जा रहा है और ये ऑफ नहीं हो रहा है। लेकिन हमने यहाँ टेस्ट को स्टॉप नहीं किया, हमने यहाँ टेस्ट को कंटिन्यूअस परफॉर्म करते चले गए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 आवर 14 मिनट्स हो चुके हैं। और Samsung Galaxy M20 को जब हमने चेक किया तो हमने देखा कि Samsung Galaxy M20 में स्क्रीन हल्की हल्की बर्न होना चालू हो गई थी। अब देख सकते हैं, हालांकि LCD डिस्प्ले तो ये रिकवर भी हो रहा था, लेकिन बर्न होना चालू हो गया था, यानी इतना ज्यादा टेम्परेचर पहुंच चुका है, लेकिन मोबाइल ऑफ नहीं हुआ। यहाँ पे अभी दोनों डिवाइस ऑफ नहीं हुए, तो हमने टेस्ट को कंटिन्यू परफॉर्म किया, क्योंकि अभी तक काफी टेम्परेचर जा चुका है दोनों डिवाइसों का। 1 आवर 31 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे मोबाइलों की फाइनल कंडीशन देखने वाले हैं क्या हाल है। यानी 1.5 घंटे तक हमने टेस्ट परफॉर्म किया, धूप में है मोबाइल, उसके बाद भी आप देख सकते हैं यहाँ पे Honor 8X ने अपने आप को तो बंद कर लिया। आप देख सकते हैं Honor 8X कंप्लीट ऑफ हो गया है, लेकिन Samsung Galaxy M20 में आप देख सकते हैं स्क्रीन बर्न हो चुकी है, यानी कि आप देख सकते हैं स्क्रीन यहाँ पे बर्न हो चुकी है। बर्न होने के बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन हो जाती है। हालांकि LCD पैनल इस पे लगा, तो LCD पैनल का यहाँ पे मेन बेनिफिट ये मिलता है कि स्क्रीन बर्न होने के बाद ये रिकवर भी हो जाती है। आप देख सकते हैं काफी फास्ट यहाँ पे इसने रिकवर भी कर लिया अपने आप को। यहाँ पे अभी तक 75 डिग्री का टेम्परेचर पहुंच चुका है Samsung Galaxy M20 का, और इसने अभी तक अपने आप को बंद नहीं किया। हालांकि ये रिस्ट्रिक्ट किया है, लेकिन मोबाइल अभी तक बंद नहीं हुआ है, यानी काफी ज्यादा टेम्परेचर जा चुका है Samsung Galaxy M20 का, उसके बाद भी अभी तक बंद नहीं हुआ है। जबकि Honor 8X 65 डिग्री को क्रॉस करने के बाद ही बंद हो गया। यानी कि अगर हम यहाँ सर्वाइवल की बात करें तो Honor 8X ने भी काफी ज्यादा टेम्परेचर शो किया, यानी 60 डिग्री के ऊपर तो उसका बैटरी का टेम्परेचर पहुंच चुका था, उसके बाद भी कंटिन्यूअस ऑन था। लेकिन 65 डिग्री के बाद Honor 8X बंद हो गया, लेकिन Samsung Galaxy M20 75 डिग्री के बाद भी बंद नहीं हो रहा है, यानी कि काफी ज्यादा टेम्परेचर जा चुका है। तो हमने यहाँ पे टेस्ट को स्टॉप कर दिया, क्योंकि अब टेस्ट को आगे परफॉर्म करने से कोई मतलब नहीं था। हो सकता था मोबाइल यहाँ पे ब्लास्ट भी हो जाए या फिर किसी तरह का और यहाँ पे मोबाइल में डैमेज आ जाए, यानी कि Samsung Galaxy M20 को यहाँ पे बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन वो बंद नहीं हुआ। अगर हम यहाँ पे सभी के प्रोसेसर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन से लेकर Samsung के खुद का प्रोसेसर मिल रहा है Exynos 7904 और Honor का प्रोसेसर मिल रहा है आपको Kirin 710। लेकिन यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के प्रोसेसर मिल रहे हैं, लेकिन सभी का ऑपरेटिंग टेम्परेचर काफी हाई होता है, लेकिन इनकी कट ऑफ टेम्परेचर यहाँ पे अलग अलग है। जैसे कि Redmi Note 7, Asus Zenfone Max Pro M1 और Redmi Note 5 Pro, ये 3 ऐसे डिवाइस थे जो 60 डिग्री के ऊपर जाने के बाद अपने आप को बंद कर लेते हैं, पूरी प्रोसेस को यहाँ पे रोक देते हैं, बंद कर लेते हैं, जिससे कि मोबाइल हीट नहीं हो किसी भी तरह से। और ये तभी ऑन होते हैं जब इनका टेम्परेचर 60 डिग्री से बिलो हो जाता है, यानी कम हो जाता है। जबकि Honor 8X में हमें ऐसा देखने को मिला कि 65 डिग्री के प्लस टेम्परेचर जाने के बाद ये बंद हुआ। हालांकि Honor 8X यहाँ एप्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहा था, लेकिन उसका बैटरी का टेम्परेचर 60 डिग्री प्लस जा चुका था।
प्रोसेसर का टेम्परेचर अगर 70 डिग्री भी चला जाए तो चल जाता है, लेकिन बैटरी का टेम्परेचर अगर 60 डिग्री प्लस चला जाए तो ये बहुत खतरनाक बात होती है। तो यहाँ पे ऑनर को अपना कट ऑफ टेम्परेचर और कम करना चाहिए। जबकि अगर हम यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M20 की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी M20 में कुछ इस तरह का एल्गोरिदम वर्क करता हुआ नजर नहीं आ रहा था। हालांकि ये एप्स और गेम्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहा था यूज करने से जब टेम्परेचर बढ़ गया था, लेकिन इसने 75 डिग्री तक मोबाइल को ऑफ नहीं किया। अब देख सकते हो उसमें डिस्प्ले पे भी इम्पैक्ट आया था, डिस्प्ले यहाँ पे बर्न होना चालू हो गया था और काफी हद तक बर्न हो गया था। LCD पैनल होने के कारण वो रिकवर हो गया, और कोई पैनल होता तो ये अभी तक जल चुका होता। यानी कि यहाँ पे कुछ इस तरह का डिफरेंस हमें देखने को मिला। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।